कॉकरोच जनता पार्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जरा आपको हम बता दे रहे हैं, विस्तार से इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आज दिन भर क्या क्या हुआ है आपने इसे विस्तार से जाना, लेकिन अब आपको इस प्रदर्शन के दूसरे पहलू से थोड़ी सख्ती बरती। लेकिन इसके बाद तस्वीरें डराने वाली सामने आई जिसमें भीड़ ने वर्दी पर हमला किया। क्या हमला करने वाले वही छात्र थे जो आंदोलन शांतिपूर्ण करने का दावा कर रहे थे या फिर कोई और? आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। नहीं तो ऐसे धुन दिया आटे की तरह, वो सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, सर में भी ग्रेवियस इंजरी है। पीछे से किसी ने मेरे को चाकू में से वार कर दिया जिससे मेरे काफी ब्लड आया। कड़ा वगैरह था, कुछ छोटे छोटे चाकू टाइप से भी थे उनके जो मारना चाह रहे थे। मैं उनसे बच रहा था, डिस्टेंस था थोड़ा सा, तो मैं भागा वहाँ से, फिर गिरा, उन्होंने मेरा पीछा किया और मुझे मारा सर वहाँ पर। करीब 2.5-3 किलो का पत्थर था, मेरे मुंह पे यहाँ पे लगा और मेरी कमर में एक सिल्ली लगी थी तो मुंह पे मेरे यहाँ पे, उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मैंने मल्टीपल इंजरी सस्टेन करी है, जैसे हेड में अब्रेशंस है, ब्रूजिंग है, फेस भी ब्रूज्ड अप है, अब्रेशन हो रखी है। जो हर वक्त इस देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, जो हर वक्त हमारी और आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, न दिन देखते हैं न रात, वर्दी को पहनने के बाद जिनके लिए संविधान सम्मत कर्म ही प्रधान हो जाता है, उन वर्दीधारियों के साथ देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह का सलूक क्या जायज ठहराया जा सकता है? किस तरह दिल्ली की सड़कों पर हिंसक भीड़ ने वर्दीधारियों को टारगेट कर उन पर हमला किया, उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उस बेरहमी की एक एक तस्वीर पहले हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1 आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत का वीडियो है जिसमें हिंसक भीड़ उन्हें बुरी तरह से पीटती दिख रही है। बेकाबू भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ और बुरी तरह लात घूंसों से पीट रही। इस बीच एक शख्स पीछे से डंडा मारता है, हालांकि उसका चेहरा कैमरे में नहीं आता। एसीपी को 2 लड़के बचाने की कोशिश करते भी दिख रहे हैं। इस दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एसीपी की टीम के दूसरे लोग उन्हें हिंसक भीड़ के चंगुल से बचाकर ले जाती दिखाई दे रही। इस दौरान भी भीड़ में मौजूद लोग पुलिसकर्मियों पर पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। हम भी जैसे अपना साइड से निकल रहे थे तो बाईं ओर देखा कि एक काफ़ी भारी मात्रा में उत्तेजित और उग्र भीड़ ने हमारे एक जवान को काबू में ले रखा है। उसके सिर से बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही थी जो मुंह पे आ रखी थी, तो उसको बचाने की नीयत से हमने इंटरवीन किया। हमारे इंटरवेंशन के दौरान उसको 1-2 मीटर आगे भी लाए थे हम, बट वो भीड़ पुलिस को, बावर्दी पुलिस को देख के बहुत उत्तेजित थी। उन्होंने और ज़ोर आवाज़ में एंटी पुलिस स्लोगन्स रेज किए, माँ बहन की गालियाँ दी और हमको ओवर पावर करना शुरू कर दिया। तो खूब सारे इसी प्रकरण में लात घूंसे पड़ने के बाद मैं फिर नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद फिर हर दिशा से, हर पल, हर बॉडी पार्ट पे ये लात घूंसे, डंडे और नुकीली ईंटें बजना शुरू हो गई थी। जब ये घटना हुई तो जैसे ही उसके बाद हॉस्पिटल में थोड़ा होश संभाला था मैंने, तो मैंने खुद से ही अपने घर वालों को फ़ोन करके, मतलब पूरा ब्यौरा तो नहीं दिया था बट हल्का हल्का बता दिया था कि ऐसे भीड़ में गिर गया हूँ। तो फिर उन्होंने चिंता दर्शाते हुए मुझसे पूछा कि कितनी चोट आई है, तो मैंने हल्का हल्का ही बताया था कि ऐसे घुटने और बाजू में खरोंच आई है। फिर उनको भी बेचैनी, बैक टू बैक फिर बहुत बार कॉल किया, उन्होंने थोड़ा और पूछा कि कितनी है ये, सच बताओ। तो मैंने थोड़ा एक चोट फिर आहिस्ता आहिस्ता हर कॉल में बताना शुरू किया। फिर इन द मीन टाइम आप जैसे साथियों ने न्यूज़ ब्रेकआउट कर दी थी तो लगभग पूरा ब्यौरा उनको पता चल चुका था, तो फिर थोड़े घबरा गए थे। तस्वीर नंबर 2 अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए जिसमें एक आरएएफ का जवान सड़क पर दौड़ता दिखाई दे रहा है। उसके पीछे हिंसक भीड़ में शामिल लोग डंडे लेकर दौड़ते दिखते हैं। खुद को बचाने के लिए आरएएफ का ये जवान रुककर भीड़ को आंसू गैस की बंदूक दिखाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेकाबू भीड़ नहीं मानती। वो जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटती। जवान सड़क पर गिर जाता है। इसके बाद हिंसक भीड़ लात घूंसों और डंडों से उस पर बुरी तरह हमला बोल देती। तस्वीर नंबर 3
तीसरे वीडियो में दिल्ली पुलिस का एक जवान हिंसक भीड़ के चंगुल में फंसा दिखता है। वो भीड़ से बचने के लिए भागता है, लेकिन उपद्रवी भीड़ उसे पकड़ लेती और सड़क पर गिराकर बुरी तरह से पीटती, लात घूंसों और डंडों की उस पर बारिश कर देती। दिल्ली में मचे बवाल के बाद ऐसे ना जाने कितने ही वीडियो आपने अपने मोबाइल फोन को स्क्रॉल करते वक्त देखे होंगे, जिनमें उपद्रवी भीड़ वर्दीधारियों को टारगेट कर रही। लेकिन सवाल ये कि सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले ये कौन लोग हैं? वर्दी में मौजूद ये लोग गुंडे या बदमाश नहीं, ये लोग हमारी और आपके ही तरह, जिन पर भीड़ में मौजूद कुछ उपद्रवियों ने हमला किया। किस तरह से भीड़ में मौजूद हिंसक तत्वों ने पुलिसकर्मियों को पीटा, उनका दर्द आप उनकी ही जबानी सुनिए। इन्फॉर्मेशन आई कि उस साइड जो प्रोटेस्टर्स है संसद मार्ग पे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो तभी मैं और विवेक सर कुछ स्टाफ के साथ में टोल्स्टॉय मार्ग की तरफ जाने लगे। तो हमारे साथ जो स्टाफ थे 5-6 लोग थे, उनमें से जो भीड़ थी उन्होंने उनको पकड़ लिया और बोतल उनके ऊपर, पानी की बोतल्स, पत्थर और ये सब फेंकने लगे, तभी उनको मारने लगे। तो उसमें से जो एक पुलिसकर्मी थे उनको भीड़ ने पकड़ लिया और मारने लगे। तभी मैं और विवेक सर भीड़ के अंदर घुसे उन्हें बचाने के लिए। तभी उन्होंने हमारे ऊपर भी हमला शुरू कर दिया और हमें भी पीटना चालू कर दिया। जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए पुलिस के ये जवान ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जिसके चलते उन्हें कई बार बल का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। पुलिस की थोड़ी सी सख्ती क्या होती है, आंदोलनकारियों का मानवाधिकार सामने आ जाता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मानवाधिकार सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारियों के ही होते? क्या वर्दीधारियों के कोई मानवाधिकार नहीं? क्या उनकी कोई फैमिली नहीं, उनके बच्चे नहीं? करीब 700-800 लोग घुसाए, जो कि अपना ग्राउंड में उसमें हो गए। फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर छत पे चढ़ गए। वहां पे चढ़ने के बाद जो कि उनके बैगों में काफी मोटे मोटे टाइल वगैरह और जो सड़क पे पत्थर बिछे रहते हैं वो तोड़ के उन्होंने बैगों में भर रखे थे। अचानक एकदम पथराव कर दिया। उसमें करीब 2.5-3 किलो का पत्थर था, वो मेरे मुंह पे यहाँ पे लगा और मेरी कमर में एक सिल्ली लगी थी, तो मुंह पे मेरे यहाँ पे। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। पुलिस का क्या, पुलिस तो बेचारी नौकरी ऐसी है, अपना अच्छा बुरा जो भी है सारा कुछ देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है।